Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस की, और आज की क्लास में हम कुछ वोकैब करने जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है जी, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सब जानते हैं कि वर्ड्स को किस तरह से बनाया जाता है, तो अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको जो एग्जामिनेशन में टॉपिक में वर्ड मिलते हैं देखने को, वो कैसे कैसे होंगे, तो ध्यान देना कि सभी पार्ट ऑफ स्पीच में से आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले नंबर पर ध्यान दे कि आपको एक वर्ड का नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, नाउन। तो जब भी आप किसी वर्ड को याद करते हो तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, उस वर्ड को नाम देना है। आपको ध्यान से देखना है। आपको चाहे आप देखो अलग अलग मेथड से, चाहे बुक में पढ़ रहे हो, अगर मान लो बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आप गूगल करें, गूगल पे सर्च करें और उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखा करो। क्योंकि देखो आपके एग्जाम्स में जो वर्ड आएंगे ना, वो कितने तरह के आएंगे, वो आते हैं कुछ इस तरह के। एक पहला हो सकता है नाउन हो, आपका वर्ड हमेशा हो सकता है नाउन हो, या प्रोनाउन नहीं होता। देखो प्रोनाउन लिमिटेड है, प्रोनाउन बहुत लिमिटेड सा वर्ड होता है। ही लिखा होगा, शी लिखा होगा, दे होगा, इधर होगा, दिस होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आप ध्यान देना कि आपको उसके बाद एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी याद करना चाहिए। यानी आपका एग्जाम्स में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आएंगे, वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, या कभी कभी हम उसको क्या बोल देते हैं, एडवर्ब। वर्ब के क्वालिटी दिखाने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। और या फिर हम कह सकते हैं ये वो वर्ब होती है, या फिर वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो ये सब वर्ड एग्जाम में आते हैं। आपके 4 तरह के वर्ड्स एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप किसी वर्ड को याद कर रहे हैं तो आप देखा करो कि वो कौन सा वर्ड है, कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि वर्ब है। क्योंकि आप देखें ना तो ये 3 तरह के आपके क्या होते हैं, 4 तरह के वर्ड्स माने जाते हैं। ये 4 तरह के आपके वर्ड्स माने जाते हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं चारों वर्ड को ही हम किसमें सीखते हैं, अपने वोकैब में। यानी आपको वोकैबुलरी को धीरे धीरे क्या करना है, अब इंप्रूव करना है। आपके एग्जाम्स में वोकैबुलरी आएगी, और वो वोकैबुलरी जो शब्दकोश होता है, जो शब्द होते हैं, आप ध्यान देना, वो नाउन से रिलेटेड हो सकता है, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो सकता है, एडवर्ब से, और आपका वर्ब से। नाउन को हिंदी में क्या बोलते थे, आप लोग बोलते थे संज्ञा। यानी कह सकते हैं कि जो भी एग्जाम में वर्ड आता है वो कोई पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, वो पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकता है। तो आप ध्यान दें कि जब भी कोई वर्ड आपके सामने आएगा, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, उसका वो क्या पूछ लिया जाए आपसे, कोई पर्सन की जगह प्लेस हो सकता है, उसका वो क्या पूछ लिया जाए, या फिर कोई थिंग, कोई इमोशन, ये भी हो सकते हैं जिसका आपसे वर्ड पूछ लिया जाता है। आप ध्यान देंगे, है ना। नाउन के टाइप्स, अरे कभी कभी बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो बताइए अ डैश ऑफ जजेस, देखो जरा ध्यान से, अ डैश ऑफ जजेस इज कॉल्ड, ऐसा पूछ लिया जाए, आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको। लेकिन अब देखो ना, इस वर्ड के लिए आपको नाउन आने चाहिए। नाउन के टाइप जब आपने पढ़े थे कि कौन कौन से थे, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। तो आप देखो ना, ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। आप जब कलेक्टिव नाउन पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे वोकैब के वर्ड होते हैं कि कॉमन नाउन के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लिखा है जजिस, तो जजिस के ग्रुप को क्या बोलते हैं। आप लोग बेंच बोलते थे, याद करो। आप लोग एक और वर्ड यूज करते थे कॉमनली, वो यूज क्या करते थे, ज्यूरी। ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ज्यूरी। आपने सारेगामापा देखा होगा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में बहुत सारे जजिस बैठे होते हैं ना, उन सबको क्या बोला जाता है, ज्यूरी बोला जाता है। तो ज्यूरी क्या हुआ, एक तरह के जजिस का ग्रुप हो गया। जजिस के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, ज्यूरी बोल देते हैं। अच्छा, ये भी तो एक वोकैब का पार्ट। सीधे ही ज्यूरी का मतलब पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, अ ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड ज्यूरी।
ठीक है, कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाएगा, अ डैश ऑफ विमेन, अ डैश ऑफ विमेन, विमेन का ग्रुप को क्या बोलते हैं, विमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो बच्चे कह रहे सर विमेन के ग्रुप को बोलते हैं बेवी, ये हमने सीखा था। तो ये भी तो एक वोकैब का पार्ट हो गया, ये भी एक वोकैब का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आपको इस तरह के वर्ड पढ़ने हैं, यानी नाउन से काफी हद तक आपको वर्ड पता चलते हैं, ठीक है ना। आप सफिक्स का भी हेल्प लेते थे, आप याद करो रियल लिखा है वर्ड रियल, तो आप रियल से क्या बनाते थे, रियलिटी, रियलिटी क्या है बता दो जरा। अब बच्चे कह रहे सर रियलिटी तो हमारा एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ITY उसमें सफिक्स लगा हुआ है, आपने सिखाया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वोकैब याद कर रहे हो आप लोग, तो वोकैब में पहला वर्ड हमारा क्या हो सकता है, नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन हो सकता है। हां, हो सकता है उसी नाउन के लिए, उसी नाउन के लिए उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड, क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो वोकैब आपका एडजेक्टिव भी होता है, क्योंकि वोकैब को कई तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में, एंटोनिम के रूप में, ठीक है ना, एंटोनिम के रूप में, सिनोनिम के रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, इडियम फ्रेजेस के रूप में, फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो लेकिन वो होगा क्या, वो होगा तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब, उसी को ध्यान देना है। अब एडवर्ब क्या होता है, आप लोग लिखते थे जो वर्ब की विशेषता बताता है, जनरली LY से बनते हैं वर्ड्स, जनरली किससे बन जाते हैं, LY से वर्ड बन जाते हैं, जैसे हार्ड से हार्डली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली। और वर्ब की आप अलग अलग तरह की वर्ब्स याद करते हो, तो वर्ब का मतलब है गो हो गया, कम हो गया, टेक हो गया, ऑपरेट हो गया, ठीक है ना। आप इस तरह से टू कर्ज हो गया, यानी ये सब क्या है, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, और इन चारों से ही आपके क्या बन जाते हैं, वोकैबुलरी। और उन वोकैबुलरी को आगे जाके आप अपने एग्जाम्स में देखोगे किस किस रूप में, वो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब के रूप में हो सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि जो भी वर्ड पढ़ो तो उसको एक बार जरूर सर्च करो, जहां भी आप नोट करते हो कि वो कौन सी फैमिली से आया है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। चलो जी, आज मैं आपको कुछ वर्ड दिखाता हूं, कैसे याद करोगे वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ड्स को याद कैसे करो। जरा देखो, इसमें कैजुअल लिखा हुआ है, कैजुअल, ध्यान दो, कैजुअल। अब देखो कैजुअल में आप कैसे याद कर सकते हैं इन वर्ड को, जैसे देखो कैजुअल से मुझे एक आसान वर्ड याद आ जा रहा है कि मैं इसमें देख पा रहा हूं काजोल लिखा हुआ है, काजोल, और काजोल को तो सब जानते हैं। बच्चे कह रहे सर काजोल कौन है, अरे काजोल अजय देवगन की वाइफ का नाम है। अब सोचो वो नाराज हो जाएगी तो उसको मनाने का काम अजय देवगन करेगा कि शाहरुख खान करेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे कह रहे सर केमिस्ट्री तो किससे बनती है, शाहरुख खान से, तो इसका मतलब है मनाने का काम कौन करेगा, शाहरुख खान, बाय गिविंग सम गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, ब्ला ब्ला थिंग्स, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं ना। तो आप ध्यान दें, कैजुअल का मतलब होता है परसुएड करना, इसका मीनिंग ही क्या होता है, परसुएड करना। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, परसुएड का मतलब क्या हुआ, राजी करना, मनाना। तो परसुएड का मतलब राजी करना होता है, और इसका मतलब होता है कैजुअल का मतलब, याद करने के लिए काजोल को याद कर लो कि काजोल को कौन मना रहा है, आप देखो तो आप शाहरुख खान मना रहा है उसको, अजय देवगन मना रहा है, कोई भी लिख लो, तो इससे मीनिंग तो याद आ जाएगा ना, परसुएड। इस तरह से वर्ड्स को बनाते रहते, याद करते रहो। लिखो वाई लिखा हुआ है, अब कभी कभी ना स्पेलिंग से वर्ड याद हो जाता है, छोटा सा वर्ड है बिल्कुल, आप देखो बिल्कुल छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है वाई, अब ये बहुत ही छोटा वर्ड है पर बड़ा धमाका करता है, देखो ये। अब कैसे, अब देखो वाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि VI लिखा हुआ है, VI, और VI को कौन नहीं जानता बच्चा, सारे बच्चे जानते होंगे यार, VI एक सिम का नाम है, क्या होता है बताओ, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया कब बना था, जब एक तरह से जियो एयरटेल ने पूरा कंपटीशन दे दिया था, मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर दिया था, तो मजबूरी में इनको क्या करना पड़ा, मर्ज होना पड़ा, यानी VI को, VI एक सिम कार्ड का नाम है। कब बना था ये कार्ड, जब कभी मार्केट में कंपटीशन था। तो इसका मतलब ही क्या होता है, टू कॉम्पीट, इसका मतलब ही क्या होता है भाई, टू कॉम्पीट, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पीट करना, ठीक है। तो कॉम्पीट करना इसका मतलब है, या फिर फाइट करना मतलब होता है इसका, फाइट। तो कंपीट से या फिर फाइट से इसका मतलब बनता है कंपीट करना, फाइट करना, ये इसका मीनिंग बन जाता है वाई का, वाई। उसके बाद लिखो विनसम, विनसम क्या होता है, जो सभी को जीत लेता है। देखो विन का मतलब जीतना है, सम का मतलब सभी लोगों को, जो सभी लोगों को जीत लेता है। विनसम एक क्वालिटी है जो
एक अच्छी क्वालिटी है जिसको सर्वगुण संपन्न बोलते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी को क्या बोल देते हैं? विनसम, हम बोल सकते हैं अ गुड क्वालिटी। सीधे बोल सकते हैं आप इसको आसान लैंग्वेज में, अ गुड क्वालिटी। अ गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छा, उसमें हर तरह से जो हर किसी को मोहित कर लेता है, हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे को क्या बोला जाता है? विनसम। विनसम क्वालिटी होनी चाहिए सबके अंदर, ठीक है? सर्वगुण संपन्न। कमली, अब देखो कमली से कोई वर्ड याद आ जा रहा है आपको? बच्चे कह रहे सर कमली तो एक सॉन्ग का नाम था। अरे कैटरीना कैफ एक गाना गाती थी, मैं कमली कमली अपने यार की। यह सुना होगा आपने। और कितनी सुंदर है वो कैटरीना कैफ। किसको सुंदर नहीं लगती है? सबको सुंदर लगती है। वो सच में सुंदर है वो कैटरीना कैफ भाई। वो गाना गा रही है मैं कमली कमली अपने यार की, लेकिन वो सुंदर है। और इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। इसका मीनिंग ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, ठीक है? तो अट्रैक्ट करने वाले जितने वर्ड है वो सब यूज कर सकते हो। अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, ग्रेसफुल है, ये सब वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। कमली का मतलब हुआ, आपके माइंड में एक याद आना चाहिए, कमली का मतलब कैटरीना कैफ एक गाना गाती है, तो इससे याद रहेगा आपको ये वर्ड। क्या लिखा है देखो? कैंडिड। अब देखो कैंडिड को अगर मैं देखूं, कैमरा वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। नेचुरल इसका कुछ मीनिंग बनता है। एक और मीनिंग होता है इसका कैंडिडेट। कैंडिड से ना अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं मैं इसको याद करने के लिए अगर थोड़ा सा बना दूं और मैं लिख दूं कैंडिडेट, कैंडिडेट से एक वर्ड बन जाता है कैंडिडेट। कैंडिड हो जाएगा, हो सकता है भूल जाओ, लेकिन कैंडिडेट को नहीं भूलोगे आप, आसान वर्ड है वो। कैंडिडेट से बन गया कैंडिडेट। अब अगर कैंडिडेट में देख रहा हूं ना, तो मुझे कैंडिडेट से क्या याद आता है? आप सोचो आप एक कैंडिडेट हो भाई, आप सब कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, और एक कैंडिडेट को आपके हिसाब से कि कोई भी क्लास में जाए तो शाही होना चाहिए, बहुत ज्यादा शर्मीला, या फिर बहुत फ्रैंक होना चाहिए जो किसी से भी आराम से इनफॉर्मल होकर बात कर सके। तो बच्चे कह रहे सर कैंडिडेट को हमेशा फ्रैंक होना चाहिए, शाही नहीं। शाही होगे तो आप किसी से डाउट ही कैसे पूछ पाओगे? तो कैंडिड का मतलब कैंडिडेट को हमेशा क्या होना चाहिए? फ्रैंक होना चाहिए। और इसका मीनिंग भी क्या होता है? फ्रैंक। इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रैंक होगा इसका मीनिंग, फ्रैंक। फ्रैंक बोल दो, आप इसको बोल सकते हो आउटस्पोकन, भाई जो ज्यादा बोलता रहता है। इनफॉर्मल टाइप, इनफॉर्मल टाइप बोल सकते हो आप इसको। तो फ्रैंक हो गया, आउटस्पोकन हो गया, इनफॉर्मल हो गया। और क्या बोल सकते हो इसको? फियरलेस, जो किसी से डरता भी नहीं है, फियरलेस है, ठीक है? तो फ्रैंक नेचर टाइप को हम क्या बोल देते हैं? कैंडिड है। और एक इसका मीनिंग क्या होता है? नेचुरल भी होता है, ठीक है जी। तो ये देखो, कमली को हमने याद कर लिया किससे? कैटरीना कैफ से। कैंडिड को याद कर लिया कैंडिडेट से, कैंडिडेट फ्रैंक होता है। इलोप, अब देखो कोई पर्सन अगर ज्यादा ही तोतला है, मान लो लिस्प कर रहा है तो वो यूरोप को क्या बोलेगा? इलोप, है ना? यानी कहीं ना कहीं इलोप से हमें यूरोप का एक सेंस बन रहा है। और यूरोप में मान लो किसी के फ्रेंड्स में से लड़का और लड़की भाग जाते हैं, और इसका मीनिंग भी क्या होता है इलोप का? इसका मीनिंग होता है रन अवे। इसका मीनिंग क्या होता है? रन अवे, भाग जाना। रन अवे सीक्रेटली, यह भी ध्यान रखना, सीक्रेटली, चुपके से भाग जाना। चुपके से भाग जाना, किसी को मत बताना, और सबसे दूर भाग जाना, इसको क्या बोल देते हैं? रन अवे। रन अवे, रन अवे सीक्रेटली, भाग जाना चुपके से। तो क्या बन गया? इलोप। याद कैसे करोगे? यूरोप। इलोप से याद आ रहा है यूरोप, यूरोप में भाग गए थे कुछ आपके फ्रेंड्स में से। आगे देखो, मोनोटोनस, एक आम वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस वॉइस हो सकती है, मोनोटोनस किसी का लेक्चर हो सकता है। तो कभी कभी ना हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हमारे लिए वो बहुत ही क्या हो जाती है? टेडियस टाइप हो जाती है। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग। टेडियस हो जाती है, वो हमारे लिए बोरिंग सी हो जाती है, ठीक है? बोरिंग सी हो जाती है, और कह सकते हैं कि बोरिंग, टेडियस, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है? डल है बहुत ज्यादा, उबाऊ जिसको बोल सकते हैं, पकाने वाला,
वो होता है हमारा मोनोटोनस। टेडियस है, बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, डल है, ये सारे वर्ड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? मोनोटोनस के लिए यूज कर सकते हैं। लिखा क्या है देखो, एब्डिकेट। भाई एब्डिकेट को अगर बड़ा वर्ड है तो मैं दो टुकड़ों में बांट दूंगा, एक लिखा है एब्डी और एक लिखा है डिकेट। एब्डिकेट, अरे एब है, एब्डिकेट में याद आ रहा है एब, भाई एब है, मुझे एब है, एब का समझ मतलब एडिक्शन है। डिकेड से है, डेकेड दशक, 10 ईयर्स को बोलते हैं, आपने याद किया होगा 10 ईयर्स, तो डेकेड मतलब 10 ईयर। तो एब था और कब से था? डेकेड से था। आपके फ्रेंड्स में से किसी को आप हर बार बोलते थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ नहीं रहा है वो, फाइनली क्या किया उसने, वो एब छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। तो एब को छोड़ दिया है, तो एब कब से था? डिकेड से था, छोड़ दिया, और इसका मतलब ही क्या होता है? टू लीव। क्या मतलब बन जाता है? टू लीव, टू रिनाउंस, टू रेनाउंस, टू गिव अप, टू गिव अप, टू गिव अप, टू रेनाउंस, टू लीव, छोड़ देना, ठीक है। स्पेशली एक तरह से रिजाइन कर देना, एक पोस्ट को छोड़ देना, किसी के लिए एक पोस्ट को छोड़ देना, रेनाउंस कर देना, गिव अप कर देना, उसको रिजाइन कर देना, तो वो क्या बन जाता है मेरे लिए? एब्डिकेट बन जाता है। एब था, डेकेड से था, छोड़ दिया, छोड़ना मीनिंग बना इसका। क्या लिखा है देखो, एबल्यूशन। एबल्यूशन, अब देखो एब था और ल्यूशन से मुझे याद आता है लोशन, आसान हो गया, देखो कितना टिपिकल वर्ड आसान हो गया। एबल्यूशन से एब लोशन बन गया हमारा। एब था, एब था, उस एब को छोड़ने के लिए भाई इतने पाप किए थे, एब छोड़ना था, तो सोचा गंगा जी में नहा लो जाके। अब वो गंगा जी में नहाने चला गया। गंगा जी में नहाने के बाद, भाई नहाने के बाद हर कोई बच्चा जानता है कि लोशन लगाते हैं सारे। लोशन, लोशन कब लगाते हैं? नहाने के बाद। एब था, नहाया और बाद में क्या लगाया? लोशन। और लोशन से याद आया कि लोशन तो नहाने के बाद लगाता है, तो इसका मीनिंग बन जाता है कुछ किस से रिलेटेड? बात से रिलेटेड, नहाने धोने से रिलेटेड इसका मीनिंग बनता है। टू बात हो गया, वॉशिंग बॉडी हो गया, वॉशिंग बॉडी, या हम बोल सकते हैं रिलीजियस बात, रिलीजियस बात, रिलीजियस बात बोल दिया मैंने, तो बात हो गया, वॉशिंग बॉडी, रिलीजियस बात, तो कहीं नहाने धोने से संबंधित वर्ड बनता है एबल्यूशन। लोशन याद रखना है, लोशन कब लगाते हैं? नहाने के बाद। कितने आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है जी। क्या लिखा है? कॉलेट। अब जरा देखो इसमें से कोई वर्ड बन रहा है, कॉलेट, आसान सा एक वर्ड याद आता है, कॉल किया है लेट। कॉलेट से याद आता है कॉल किया है लेट। आपने देखा कि पहले कॉल कब होता था? आपने देखा कि पहले रोज कॉल होता था, फिर क्या हुआ जी? रोज नहीं हो रहा है, फिर कॉल हुआ, एक हफ्ते के बाद कॉल आने लगा, फिर देखा एक महीने के बाद कॉल आने लगा, और खुशी की बात है अब तो कॉल आता ही नहीं है, अब तो कॉल आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कॉल किया है लेट, कॉल नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग उस बंदे की, उस लड़के या लड़की की इंक्वायरी निकालोगे कि ऐसा क्या हो गया कि पहले कॉल आता था अब नहीं कॉल आ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे आप, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे कि पहले कॉल करता था अब क्यों नहीं कॉल करता है। तो इसका मीनिंग ही क्या होता है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या कह सकते हो? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कि पहले रोज कॉल करता था आजकल नहीं कर रहा है, तो कॉलेट, कॉल किया है लेट, कॉल किया है लेट, रोज कॉल करता था अब नहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, इसका मीनिंग कॉलेट हो गया। फिर आता है टिंसल। टिंसल ऐसे नहीं लग रहा, 3 सेल लिख रहा हूं मैं, टिंसल का मतलब 3 सेल, बैटरी वाले 3 सेल। और आपने देखा बैटरी वाले 3 सेल हैं, और बैटरी वाले सेल ना एक साइड बड़ी शाइनिंग होती है, चमकदार होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? शाइनिंग, चमकदार हो गया। यानी इसका मतलब होता है डेकोरेशन से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, यानी एक तरह का शाइनिंग ऑब्जेक्ट, एक तरह का शाइनिंग ऑब्जेक्ट है ये। एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं हम? टिंसल बोल देते हैं। शाइनिंग, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, एक इमेजेस में देखना, आपको एक चीज दिखाई देगी जो चमकती हुई, हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। 3 सेल, टिंसल,
तीन सेल चमकदार हैं आपके पास, मीनिंग डेकोरेशन शाइनिंग से बन गया। ऐसे वर्डों को याद करते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। कैनी लिखा है, देखो कैनी से याद आता है कानी, भाई कानी। अरे कैनी से याद आता है नानी, नानी। और कैनी से ही याद आता है कनिंग। कनिंग का मतलब जो बहुत ही चालाक हो, कनिंग नेचर का हो, बहुत चुस्त चालाक हो। तो कैनी का मतलब ही होता है कि कोई बहुत ज्यादा क्लेवर है, वो बहुत ज्यादा क्या है, क्लेवर है, बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, स्मार्ट है। ठीक है, तो कैनी से याद आया कानी, आंख करके हम स्मार्टनेस दिखाते हैं, चालाकी दिखाते हैं। नानी बहुत चालाक होती ही है। और आप याद करो कनिंग, कनिंग, कनिंग से भी तो क्या बनता है, क्लेवरनेस बनती है। क्लेवर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये इसका मीनिंग बनता है। ह्यूमिलिएशन आ गया, देखो आप आपके सामने। ह्यूमिलिएशन क्या होता है बताओ जरा। बच्चे कह रहे सर ह्यूमिलिएशन तो कुछ अपमान करने से रिलेटेड होता था। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, क्या मतलब हुआ, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का डिसऑनर करना। डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर करना एक तरह से इंसल्ट कर देना, इंसल्ट कर देना, उसका अपमान कर देना, क्या होता है हमारा, ह्यूमिलिएशन होता है। ह्यूमिलिएशन, ठीक है ना, ह्यूमिलिएशन। और कैनी का मतलब कानी, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। ह्यूमिलिएशन से याद आ रहा है डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना। ठीक है जी, आगे लिखा देखो इंसिपिड। इंसिपिड ऐसा नहीं लग रहा मैं बोल रहा हूं इन स्पीड, इंसिपिड, इन स्पीड, कोई काम स्पीड में चल रहा है। भाई देखो कोई चीज जब स्पीड में चलती है, खास करके आप जब कोचिंग लेते हो, लेक्चर चलते हैं, तो कभी कभी ना हम बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। हां, हर बच्चा जल्दी पढ़ना चाहता है, कम समय में ज्यादा काम करना चाहता है, आप देखते होंगे। लेकिन 1 से 2 दिन तो अच्छा लगेगा आपको, जब कोई काम स्पीड में चलेगा ना, 1 से 2 दिन अच्छा लगेगा आपको। लेकिन फिर वही बात जब आपको नहीं समझ में आएगी ना, तो वो आपके सर से ऊपर जाएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। वो आपको बोरिंग लगेगा, आपको लगने लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए कोई काम इन स्पीड में जब होता है, तेजी से होता है, तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। क्या बन जाता है जी, आप कह रहे सर बोरिंग बन जाता है, आपके लिए एक तरह से टेडियस, आपके लिए टेडियस बन जाता है, आपके लिए बोरिंग, टेडियस, डल बन जाता है, अनइंटरेस्टिंग बन जाता है, जस्ट लाइक मोनोटोनस, मोनोटोनस की तरह। ठीक है, इंसिपिड। एक्मे, एक्मे से कई वर्ड बनता है मेरे माइंड में। एक एक्मे से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं आसान आसान। लेक्मे है, एक्ने है, एक्मे, एक मैं ही हूं, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। पर सबसे अच्छा लगता है वर्ड एक्मे से, जो प्यारा सा वर्ड माइंड में मेरा क्लिक कर रहा है, वो कर रहा है एक्मे से लैक्मे। अरे लैक्मे एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, हर घर में उसके प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको। कोई भी यूज करता हो घर में, लेकिन उसके प्रोडक्ट घर में जरूर मिलते हैं। एक्मे से याद आता है लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, और आजकल टॉप पे चल रही है वो कंपनी, क्योंकि हर घर में इसके प्रोडक्ट हैं। टॉप पे चल रही है, पीक पे चल रही है, जेनिथ हो गया, हाईएस्ट हो गया, इसका मतलब उच्च कोटि का। यानी कभी भी अगर आपको कोई चीज हाईएस्ट दिखानी है, हाईएस्ट टॉप दिखानी है, ठीक है, टॉप दिखानी है, आप कोई चीज टॉप पे है, हाईएस्ट पे है, पीक पे है, पीक का मतलब चोटी पे है, शिखर पे है, तब जाके आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो एक्मे। जेनिथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये सारे वर्ड एक्मे से याद कर लिया लैक्मे, और लैक्मे का मतलब क्या है जी, एक कंपनी हाईएस्ट टॉप पीक पे चल रही है। ठीक है जी। पेंसिव आ गया, पेंसिव। आपने देखा होगा कभी कभी ना हम मार्केट चले जाते हैं, और मार्केट पे जाने के बाद हम लोग कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी हम सस्ती चीज लाते हैं, कभी कभी महंगी लाते हैं। महंगी को एक्सपेंसिव बोलते हैं, हमारा वर्ड है पेंसिव। पेंसिव से याद आ रहा है एक्सपेंसिव, पेंसिव से एक्सपेंसिव याद आ रहा है मुझे। एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद के मैं घर चला जा रहा हूं, और मैं जिसको दिखा रहा हूं वो ये बोल रहा है तूने बहुत महंगी खरीद ली है, 1500 रुपए की लिया है, और 500 रुपए की चीज थी वो। सारे बोल रहे बहुत महंगी लिया है। अब जब बार बार सारे ये बात बोलेंगे ना, तो मैं डीप थिंकिंग में चला जाऊंगा, स्ट्रेस में चला जाऊंगा, मेरे को डिस्पेयर, निराशा, उदासी, दुख, तकलीफ होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब होता है डीप थिंकिंग, गहन चिंतन जिसको बोलते हैं, डीप थिंकिंग।
डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं हम लोग सैडनेस में चले जाते हैं, हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस, सैडनेस, डीप थिंकिंग, ये सब उसके सिनोनिम बन जाएंगे, उससे मिलते जुलते मीनिंग बन जाएंगे। तो पेंसिव का मतलब होता है डीप थिंकिंग। एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदोगे तो डीप थिंकिंग में तो आओगे, ये ध्यान रखना। क्या लिखा है जी? एडमोनिश, ऐड करना, भाई जोड़ना किसी को, किसको? सर कह रहे जी मोनिश को। अरे मोनिश से मनीष याद कर लो, मनीष को तो जानते ही होंगे आप। ऐड मोनिश, सर कह रहे, बच्चे कह रहे सर ऐड मत करना मोनिश को। मैंने कहा क्यों नहीं करना भाई? कह रहा बहुत चालाक इंसान है वो, मोनिश का मतलब मनीष है, ऐड मत करना मनीष को। मनीष को ऐड करोगे, बहुत स्मार्ट है। मुझे स्टूडेंट क्या सिखा रहे हैं कि मत करना मनीष को ऐड, वो एक बहुत ही खराब किस्म का इंसान है। मुझे आप क्या करा रहे हो? आप मुझे क्वेश्चन यानी मुझे सावधान करा रहे हो, मुझे आप अलर्ट करा रहे हो, मुझे आप अवेयर करा रहे हो, ठीक है ना, जागरूक करा रहे हो। भाई नहीं करना, आप अलर्ट करा रहे हो, आप मुझे क्वेश्चन करा रहे हो, अवेयर करा रहे हो, आप एडमोनिश मतलब मनीष को ऐड मत करना, ये ध्यान रखें आप, मनीष को ऐड मत करना। फिर आता है जी लूसिडिटी। लूसिडिटी से मुझे माइंड में बनता है एसिडिटी। लूसिडिटी से बनता है जी एसिडिटी। अरे एसिडिटी, आपने लेक्चर मेरा देखने शुरू किया, आपको एसिडिटी बन रही थी, तो कहां समझ में आएगा आपको? आपने क्या किया? एसिडिटी बन रही है, मैंने कहा बाहर जाओ इनो पी के आओ, सब समझ में आएगा आपको। आप बाहर गए, इनो पी के आए, और इनो पीने से आपकी एसिडिटी गायब। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं सब पूरी क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, क्लियरनेस से, स्पष्टता से समझ में आ रहा है। लूसिडिटी से एसिडिटी, और एसिडिटी गायब हुई थी इनो पीने से। उसके बाद जो आपको पढ़ाया पूरी क्लैरिटी से समझ में आया, पूरी क्लियरनेस से, स्पष्टता से समझ में आया, साफ सुथरा समझ में आया। तो लूसिडिटी से एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब होता है इनो पी के मेरा लेक्चर समझ में आ गया, पूरी क्लैरिटी से समझ में आया। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। सब जगेट, ऐसा नहीं लग रहा है, बोल रहे हैं सब जगह गेट। सब जगेट का मतलब सब जगह गेट ही गेट लगा दिए आपने। आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों लगा रहे हो सब जगह पे गेट? भाई आपने रूम के चारों तरफ गेट ही गेट लगा दिए हैं, बंद कर दिए सारे गेट, घर के सारे गेट बंद कर दिए, सब जगह पे गेट ही गेट लगा दिए हैं। क्यों जी? ऐसा क्या उठा के ले आए आप? बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, किसी रानी को जीत लाए हो आप, किसी रानी को हत्या लिया आपने, कब्जा ले लिया उस पर। तो इसका मीनिंग ही क्या होता है? कैप्चर करना। किसी को कैप्चर कर लिया, किसी को विन, जीत लिया, किसी को कॉन्कर कर लिया आपने। कॉन्कर का मतलब, विन का मतलब, कैप्चर का मतलब हथिया लेना, जीत लेना, विजय प्राप्त कर लेना। आपने सब जगह पे गेट क्यों लगाए? क्योंकि आपने किसी रानी को जीत लिया था। याद हो गया सारे वर्ड आपको ये, ठीक है ना? ये सारे वर्ड देखो जरा ध्यान से, ये सारे वर्ड याद हो चुके हैं। अब आपको ध्यान दो, अगर मैं पूछूं तो बता भी दोगे आप सब बता दोगे। मैंने पूछा कैजुअल का मतलब क्या है? बच्चे कह रहे सर काजोल मैम को तो हमने क्या करना है? मनाना है। कौन मनाएगा? अजय देवगन मनाएगा, शाहरुख खान मनाएगा। फिर आता है वाई, सिम कार्ड का नाम याद आ गया, कंपटीशन बहुत था तब। फिर आया विंसम, अच्छी क्वालिटी हो गया। कमली का मतलब क्या है? एक गाना है कमली, कैटरीना कैफ का, बहुत सुंदर है वो। आपने बोला कैंडिड, कैंडिडेट को कैसा होना चाहिए? आउटस्पोकन, फियरलेस होना चाहिए। फिर आता है इलोप, इलोप से यूरोप में कौन भागा था? आपके फ्रेंड्स, रन अवे, भाग गए थे वो। मोनोटोनस का मतलब टेडियस था। फिर आता है एब्डिकेट, एब था, और कब से था? डिकेट से था, एब डिकेट से था। फाइनली उसने छोड़ दिया, 10 सालों का एब छोड़ दिया। एब लोशन, लोशन से याद करा, लोशन, लोशन कब लगाते हैं? नहाने के बाद, नहाना मीनिंग बन गया। कॉलेट, कॉल किया है लेट, पहले रोज कॉल आता था, बाद में कभी कभी कॉल आने लगा, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि क्या दिक्कत है, कहां गड़बड़ चल रही है। 10 सेल, 3 सेल है, और 3 सेल कहां है? डेकोरेटिव, यानी सजाने वाला, यानी एक साइड शाइनिंग होती है सेल की, तो शाइनिंग इसका मतलब बनता है सजाने से रिलेटेड। कैनी का मतलब क्या है? कैनी का मतलब कानी आंख हो सकता है, कैनी का मतलब कनिंग हो सकता है, क्लेवर, चालाक। और ह्यूमिलिएशन का मतलब डिसग्रेट, डिसरेस्पेक्ट होता है। इनस्पीड, कोई काम स्पीड में चल रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? अनइंटरेस्टिंग बन जाएगा, डल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब जस्ट लाइक मोनोटोनस।
और एक्मे का मतलब कोई चीज पीक पे चल रही है। एक्मे का मतलब है लेक्मे कंपनी कहां चल रही है, पीक पे चल रही है। पेंसिव से याद आया, एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी थी तो डीप थिंकिंग में चले गए थे। आपने बोला एडमोनिश, ऐड मत करना मनीष को ऐड मत करना, आपने मुझे क्वेश्चन अलर्ट और अवेयर करा दिया। ल्यूसिडिटी का मतलब याद है, एसिडिटी। एसिडिटी के बाद क्या हुआ था, पूरा लेक्चर क्लैरिटी से समझ में आया। और सब जगह पे गेट कब लगाए थे, जब आप किसी को जीत के लाए थे, कैप्चर किया था, विन किया था, ये सारे बातें, ठीक है ना। ऐसे याद करते हैं वर्ड्स को। क्या लिखा है आगे देखो, मैलेडिक्शन। क्या लिखा है, मैलेडिक्शन। और यहां देखो मेल अलग है, डिक्शन अलग है, दो वर्ड बन गए। मेल का मतलब सब जानते हो, पुरुष, और डिक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। डिक्शन से याद कर लो, डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब शब्द होते हैं। क्या होता है जी, शब्द होते हैं। एक मेल जंगल में जा रहा था, एक मेल जंगल में जा रहा था, शब्द, उसने देखा साधु बैठा है, पाखंडी है ये तो, उसको गलत शब्द बोल दिए। साधु को गलत शब्द किसने बोले जी, मेल ने बोले। मेल ने डिक्शन मतलब शब्द किसको बोल दिए गलत, साधु को। अब साधु को गुस्सा आया, साधु रिप्लाई में क्या देगा, उसको एक ही काम देगा, वो श्राप दे देगा। और इसका मीनिंग भी क्या है, कर्ज। इसका मीनिंग होता है टू कर्ज। इसका मतलब क्या हो जाता है, टू कर्ज, श्राप दे देना, मैजिकल वर्ड्स बोल डालना, मैजिकल वर्ड्स बोल डालना। मैलेडिक्शन, मेल ने गलत शब्द किसको बोल दिए थे, साधु को, तो उसको क्या मिला, कर्ज मिला, श्राप मिला। ठीक है जी। बीविच्ड, बच्चे कह रहे सर विच का मतलब तो पता है हमें, क्या होता है जी, आप हिंदी में उसको चुड़ैल बोलते थे, डरावनी, बहुत डरावनी होती थी चुड़ैल, गांव में बहुत देखते होंगे आप लोग। देखो चुड़ैल ना तो किसी ने देखी है, ना देखनी चाहिए और ना दिखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सुना जरूर है। लेकिन आप जानते होंगे बी एक वर्ब होती है। बी क्या होती है, एक वर्ब। अगर ये बी वर्ब है तो ये कहीं ना कहीं वर्ब बनने वाली है। ये क्या बनने वाली है, वर्ब। और चुड़ैल का काम क्या होता था, स्पेल का यूज करके, मंत्र का यूज करके, मैजिक का यूज करके अट्रैक्ट कर लेना, अपने पीछे पीछे लेके चले जाना, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेना। तो इसका मतलब ही क्या होता है, टू अट्रैक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, टू अट्रैक्ट समबडी, किसी को अपनी ओर अट्रैक्टेड कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना। कैसे, विद स्पेल। विद स्पेल, स्पेल का मतलब कोई मंत्र यूज करके, कोई मैजिक का यूज करके किसी को अपने अंडर में कर लेना, मैजिक का यूज करके, स्पेल का यूज करके अपने वश में कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, बीविच्ड होता है। बीविच्ड, बीविच्ड का मतलब क्या है, विच। विच क्या करती है, जादू करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो मीनिंग भी क्या बन गया, अट्रैक्ट करना। ठीक है जी। ब्लंडर, अरे ब्लंडर तो सबको पता होगा जी, एक पीने की बड़ी प्यारी सी चीज बनती है ब्लंडर, उसको पीने के बाद तो बड़े बड़े मिस्टेक करते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो इसका मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। और ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है जी, बड़ी मिस्टेक। तो बड़ी मिस्टेक है ना, तो आप ध्यान रखना, बड़ी मिस्टेक है अगर, तो आपको इससे पहले बिग मत लगा देना कभी, कि बिग ब्लंडर एग्जाम में लिखा होता है कभी कभी कि बिग ब्लंडर नहीं, उसका पहले ही मतलब बड़ी मिस्टेक है। तो या तो लिखो बिग मिस्टेक या लिखो ब्लंडर। ब्लंडर को बिग करना गलत माना जाता है, वो सुपर फ्लोज बनता है, नहीं करना चाहिए। गास्प लिखा है, गास्प का मतलब क्या होता था कि ब्रीथिंग फास्ट। ठीक है जी, आप क्या करते हैं इसमें, ब्रीथिंग फास्ट। आप कह सकते हैं कोई ब्रीथिंग फास्ट कर रहा है, जिसको हम एक तरह से सांसें फूलना कह सकते हैं, उसको क्या बोलते थे, गास्प। गैस इतनी बन गई है कि सांस नहीं लिया जा रहा, तेज सांसें आ रही है, फिर कोशिश कर रहा है तेज सांस लेने की, तो ब्रीथिंग फास्ट हो गया यहां पे, ब्रीथिंग फास्ट। ठीक है जी। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने कुछ आपको वर्ड्स सिखाए, और आपने देखो लास्ट के कुछ वर्ड्स मैं पूछूं बीच बीच में से आपसे, आप कितना बता पाओगे। तो चलो मेरे को बताओ, कमली का मतलब क्या है। बच्चे कह रहे सर कैटरीना कैफ, सुंदर, सुंदर। चलो जी, आप इलोप बताओ। इलोप से याद आना चाहिए यूरोप। यूरोप में कौन भाग गया था, लड़का लड़की, रन अवे। कैसे भागे थे, सीक्रेटली भाग गए थे। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब एब था, डिकेट से था, दशक से था, 10 ईयर्स से था, छोड़ दिया, लीव कर दिया, रिनाउंस कर दिया। ओके। एब्ल्यूशन का मतलब याद है ना, लोशन, लोशन, लोशन का मतलब नहाना। और कोलेट, कोल किया है लेट, कलेक्ट करना।
टिंसल, तीन सेल, डेकोरेटिव, कैनी, कानी, क्लेवर, ह्यूमिलेशन, डिसग्रेस। इनस्पीड का मतलब कोई काम स्पीड में चलता है तो अनइंटरेस्टिंग बन जाता है। आप याद करो पेंसिव, पेंसिव से याद आता है एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने के बाद। डीप थिंकिंग में मनीष को ऐड मत करना, आपने मुझे क्वेश्चन कराया। लूसिडिटी का मतलब एसिडिटी है, एसिडिटी के बाद आपको क्लैरिटी से समझ में आया था इनो पीने के बाद, और सब जगह पे गेट क्यों लगाए थे, कैप्चर कर लिया था। मैलेडिक्शन, मेल का डिक्शन, मेल ने डिक्शन मतलब शब्द गलत बोल दिए थे, साधु को उसने क्या दिया था, श्राप दिया था। बीविच्ड, बी वर्ब है, विच का मतलब चुड़ैल है, चुड़ैल का क्या काम होता है, उसका काम होता है अट्रैक्ट करना, स्पेल का यूज करके, यही मीनिंग बन गया हमारा। ब्लेंडर, बड़ी बड़ी मिस्टेक कब होती है, जब ब्लेंडर करते हैं, तो ब्लेंडर का मतलब बड़ी मिस्टेक है, और गास्प का मतलब ब्रीथिंग फास्ट है। आई होप आपको वर्ड याद हो गए होंगे। तो आज की क्लास में लगभग हमने 25 के आसपास वर्ड पढ़े हैं, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, तो 25 के आसपास वर्ड, ऐसे ही वर्ड्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम प्रैक्टिस के थ्रू वर्ड्स को पढ़ना शुरू करेंगे, वो कैब इंप्रूव करना है, ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा, तो अच्छा एग्जाम होगा भाई आपका। आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए, ठीक है जी। तो आज इतना कर ले। आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया इसको रिवाइज कीजिएगा, और ये पढ़ाने का तरीका था, आप धीरे धीरे इनको नोट करके इसी तरह से आप याद करना शुरू करें। क्योंकि देखो वर्ड हमें पता है कि डिफिकल्ट टास्क है। वर्डों में क्या प्रॉब्लम है आपके साथ कि कभी कभी आप लोगों को ना वर्ड समझ में नहीं आते, याद नहीं हो पाते, भूल जाते हो। लेकिन हम अगर थोड़ा फनी बना देना वर्ड्स को तो वो याद रहते हैं, कुछ छोटी छोटी स्टोरियों के थ्रू, कुछ क्रिएटिविटी करके, कि इंटरेस्टिंग बन जाए, बस इसीलिए यही मोटिव था इस क्लास का, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।